अब रैशनल और इरेशनल की आपको डेफिनेशन दिखेगी कि रैशनल नंबर हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, हर तरीके के रैशनल नंबर में आते हैं। बस डेसिमल के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना है, डेसिमल पॉइंट के लिए। डेसिमल पॉइंट में आप जब करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4/1, ठीक है, सिर्फ 4 भी लिखती हूँ मैं, इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ 4 लिखती हूँ फिर भी मैं उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 4/1 लिख सकती हूँ मैं। अगर मैं 7.2 लिखती हूँ या 8.33 पे बार करती हूँ, मतलब क्या है, ब्लॉक करती हूँ कि 3 बार बार उसमें रिपीट हो रहा है, या फिर एक आधा नंबर ऐसा है 1 4 5 6 9 और यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, या फिर वो टर्मिनेट हो रहा है, जैसे 7.2 पे टर्मिनेट हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया यानी स्टॉप हो गया है, 8.67 इस पे ये अगर स्टॉप हो गया है, ठीक है। अगर मैं करती हूँ सपोज करो 1/2, अगर आप 1 से 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आएगा, और 2 5 10 ऐसे डिवाइड करते हैं। मतलब अगर मैं 1/2 भी करती हूँ तो इसका डिवीजन का जो आंसर है वो आपको क्या मिलता है, एक कंप्लीट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद का, वो कहीं ना कहीं पे तो स्टॉप हो रहा है। और अगर ऐसे भी नंबर आते हैं जिसमें वो स्टॉप नहीं होते, लेकिन वो कभी ना कभी आप देखेंगे कि वो एक लिमिट के बाद वो रिपीट होने लगते हैं, वही फिर से आने लगते हैं, तब हम लोग उस पर बार दे देते हैं, राइट। ऐसा एक हाथ एग्जाम्पल, सपोज करो मैं 1 को 3 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मतलब 1/3 करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 जा 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0। नाउ 3 3 जा 9, वापस क्या आ गया 1। अब मैं फिर से पॉइंट तो दे दिया है ऑलरेडी, डिवीजन अगर आपको अच्छे से आता होगा तो पॉइंट दे दिया है, तो आप कितने भी 0 लगा सकते हैं सामने, फिर से 0 लगाए तो 3/3, ठीक है, सॉरी 9, फिर से 0 लगाए तो 3/3, मतलब क्या होगा, ये अनएंडिंग है, आप 10 10 करते जाओगे, कितना भी आप पूरे 200 पेजेस का रजिस्टर भी भर दो तो भी ये 3 खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है। दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम में 1/3 करते समय 3 बार बार रिपीट अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, आखिरी के 2 3 मिटा के उस पर बार दे देते हैं, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन इसे में आपको समझ जाएगी कि रैशनल नंबर में या तो उसको हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, 4/1 वैसे भी 4 आने वाला है, 2/1 वैसे भी 2 आने वाला है, अगर ये माइनस भी रहता है तो -4/1 लिख सकते हैं, मतलब माइनस में भी आप आंसर ला सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर रहेगा। और अगर वो डिवाइड करने के बाद में सपोज करो कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ लिखा है, लेकिन फ्रैक्शन का जो आंसर है वो इनफैक्ट ये तो फ्रैक्शन मतलब ऐसे भी आपको दिखेंगे, ऐसे भी कोई फ्रैक्शन दिखेंगे कि जो आप देखेंगे कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, कितना भी आपका पूरा रजिस्टर भर जाए लेकिन वो रुक भी नहीं रहे और वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इररेशनल। लेकिन अगर वो टर्मिनेट होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, सी यहाँ पे क्या है, या तो वो टर्मिनेटिंग रहेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी बार बार आने वाला नंबर रिकरिंग रहेंगे। लेकिन इस केस में क्या रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट तो वो होंगे ही नहीं लेकिन नॉन रिकरिंग भी रहेंगे, यानी कि वो रिपीट भी नहीं होंगे, कितना भी वो अनएंडिंग लंबे लंबे रहेंगे, राइट। जैसे कि √2 है, जैसे आपको पाई दिखेगा, आप सोचोगे, अगर आप ये भी सोचोगे कि पाई तो हम लोग जनरली बहुत बार यूज होता है पाई, और जनरली हम लोग इसको एक तो 3.14 लेते हैं, ये तो एंड हो रहा है, या फिर हम लोग 22/7 लेते हैं, और अगर 22 से 7 को आप डिवाइड करके देखोगे तो वो भी स्टॉप होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3.14 पाई की हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू दी है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दिस एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज अनएंडिंग, बहुत लंबी जाती है, ये अनएंडिंग वैल्यू है। आप पाई की ओरिजिनल वैल्यू देखोगे गूगल पे तो आपको कुछ नंबर्स के बाद, डेसिमल पॉइंट के कुछ नंबर्स के बाद डॉट 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 दिखेगा, यानी कि 3.14 डॉट डॉट डॉट, यानी वो अनएंडिंग है। दैट इज व्हाई दे कम अंडर irrational number. So irrational number in the simplest form of definition है कि this will be, if you convert it in decimal point, it will be terminating, or if not terminating, it will be recurring at least. But in this case, it will be non-terminating and non